स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.34 फ्रॉम पेज नंबर 236 ऑफ इक्विलिब्रियम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द रिएक्शन CO plus 3H2 give rise to CH4 plus H2O is at equilibrium at 1300 Kelvin in a 1 liter flask. It also contains 0.30 mole of carbon monoxide, 0.10 mole of hydrogen and 0.02 mole of water and unknown amount of methane in the flask. Determine the concentration of methane in the mixture. The equilibrium constant Kc for the reaction at the given temperature is 3.90. आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, राइट। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। कार्बन मोनोक्साइड प्लस 3 moles of hydrogen give rise to methane CH4 plus water H2O, राइट। अब इसमें कह रहे हैं कि ये सारी की सारी रिएक्शन जो है 1300 केल्विन पे प्रोसीड हो रही है, राइट। और उस टाइम पे जो फ्लास्क है उसका वॉल्यूम 1 लीटर बताया गया है। अब जब इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो उसमें कार्बन मोनोक्साइड जो है वो 0.30 मोल प्रेजेंट है और हाइड्रोजन 0.10 मोल प्रेजेंट है, 0.02 मोल वाटर के इसमें प्रेजेंट है, राइट। एंड अननोन अमाउंट मीथेन है, राइट। हमने जो है मोलर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स कि कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इन द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम कितनी प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना है। इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो 3.90 गिवन है, राइट। तो अगर मैं रिएक्शन देखूं तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन है कार्बन मोनोक्साइड की वो कितनी होगी। डेफिनेटली मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम मोलैरिटी मेंशन करेंगे, राइट। मोलैरिटी को ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं। सो कंसंट्रेशन विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, राइट। सो वॉल्यूम हमारे पास कितनी प्रेजेंट है, 1 लीटर प्रेजेंट है और नंबर ऑफ मोल कार्बन मोनोक्साइड के 0.30 मोल प्रेजेंट है, राइट। तो मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, डेफिनेटली 0.30 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर आ जाएगा, राइट। मोल लीटर इनवर्स जो है इसे हम मोलर भी कहते हैं, राइट। सो यू कैन राइट ओवर हियर कि जो हमारे पास मोलैरिटी आती है उसे हम 1 मोल लीटर इनवर्स बताएंगे और इसे हम मोलर भी कहते हैं, राइट। सो ये वैल्यू जो है इसे हम मोलर बता देंगे। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, 0.10 मोल 1 लीटर वॉल्यूम में, राइट। यहाँ पे अब आपने ये जो 3 मोल वाला कॉन्सेप्ट है ये यूज नहीं करना है। दैट मीन्स कि ये जो 0.10 मोल है इन्हें 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि हाइड्रोजन के मोल 0.10 प्रेजेंट है। मीथेन जो है ये अननोन अमाउंट में प्रेजेंट है, इसे मैं x मान लेती हूँ, राइट, कि x मोल मीथेन के प्रेजेंट है इन 1 लीटर वॉल्यूम, राइट। वाटर जो है ये 0.02 डिवाइडेड बाय 1 लीटर आ जाएगा, राइट। अब ये वैल्यू जो है इन्हें हम इन टर्म्स ऑफ मोलर लिख लेते हैं, राइट। सो मुझे पता है कि 1 मोलर जो है वो मोल लीटर इनवर्स के इक्वल आता है। सो कार्बन मोनोक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.30 मोलर, राइट, क्योंकि 0.30 को जब आप 1 के साथ डिवाइड करोगे तो 0.30 ही आ जाएगा। और हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन 0.10 मोलर आ जाएगी और मीथेन की x मोलर आ जाएगी, राइट। एंड वाटर 0.02 मोलर आ गया। अब हमने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन फाइंड आउट करनी है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिलेशन है हम उसके थ्रू मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। सो Kc इक्वल टू डेफिनेटली मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट साइड मीथेन है, so आप यहाँ पे मीथेन मेंशन कर दोगे, राइट, इनटू वाटर है, सो इनटू H2O गैस आ गया, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट साइड कार्बन मोनोक्साइड आ रही है और हाइड्रोजन आ रही है, राइट। सो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, अब स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हाइड्रोजन का कितना है, 3 है। सो हम रेज टू द पावर 3 कर देंगे,
Kc की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, दैट इज 3.90। सो आप यहाँ पे Kc की वैल्यू मेंशन कर दोगे। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन हमने x मोलर अज्यूम की है, राइट। सो यहाँ पे x आ जाएगा। अभी आप यूनिट्स जो है वो इग्नोर कर सकते हो, राइट। सो x इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर 0.02 आ गया, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड 0.30 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 0.10 और इसका आप क्यूब कर दोगे। अब हम अपनी बेसिक कैलकुलेशन देख लेते हैं। सो 3.90 इक्वल टू 0.02 इंटू एक्स, ये 0.02 एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल 0.30, ये मैं एज इट इज लिख दूंगी। 0.10 का जब आप क्यूब करोगे तो ये वाला जो जीरो है इसे मैं इग्नोर भी कर सकती हूँ, तो 0.10 को आप 0.1 भी लिख सकते हो। 0.1 का क्यूब मीन्स कि आपने 0.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने 0.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 0.001, राइट। सो यहाँ पे मैं 0.001 मेंशन कर दूंगी। ये जो हमारे पास 0.30 इंटू 0.001 है, इसे मैं 3.90 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। तो रीअरेंज करके लिख लेते हैं। 0.02x इक्वल टू 3.9, ये वाला जीरो जो है मैं इग्नोर कर सकती हूँ क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल के राइट साइड पे जीरो आता है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। इनटू यहाँ पे भी ये जीरो जो है इग्नोर किया जा सकता है, सो इसे मैं 0.3 लिख लूंगी इनटू, बट ये जो जीरोस हमारे पास आ रहे हैं एक नॉन जीरो डिजिट से पहले, इन्हें हम इग्नोर नहीं करेंगे, राइट। तो ये 0.001 मैं एज इट इज लिख लूंगी। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x में एक साइड रखे, ये जो 0.02 है इसे इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाके ये डिवीजन में आ जाएगा। सो 3.9 इंटू 0.3 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.02 आ गया, राइट। अब इनके डेसिमल हटा के जो है हम कैलकुलेशंस करेंगे। सो 3.9 जो है इसका मैं डेसिमल एज इट इज रखूंगी इंटू 0.3 का जब मैं डेसिमल हटाऊंगी तो ये 3/10 बन जाएगा, एंड 0.001 का डेसिमल जब हटा तो ये 1/1000 आ गया इंटू, अब ये जो 0.02 है इसका जब डेसिमल हटाएंगे ये 2/100 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली मैं इसे न्यूमरेटर में लेके जा सकती हूँ, तो ये वैल्यू मैं रिवर्स करके लिख सकती हूँ। सो इट विल बी 100/2, ये दो जीरो इसके साथ कैंसिल कर दिए। Now 3.9 into 3 it will be 11.7 and यहाँ पे 100 आगे into 2। फर्स्टली आप 11.7 को जब 2 के साथ डिवाइड करोगे सो इट विल बी 5.85 एंड यहाँ पे 100 आ गया। अब ये जो 100 है इसे अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो 10 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो जीरोस हैं, जितने हमारे पास 1 के साथ जीरो होते हैं उतनी ही 10 की पावर बन जाती है। सो ये जो वैल्यू है इसे मैं श्योरली 5.85 डिवाइडेड बाय 10⁻² लिख सकती हूँ। ये जो 10⁻² है ये पॉजिटिव आ रहा है डिनोमिनेटर में, जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5.85 इंटू 10⁻²। ये मोलर कंसंट्रेशन आ रही है मीथेन की, राइट। तो यू कैन मेंशन ओवर हियर कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन CH4 एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू 5.85 इंटू 10⁻² और इनके यूनिट जो है वो मोलर होंगे, राइट। यू कैन राइट लाइक दिस 5.85 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स।